बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सज्जाद हुसैन। लाहौर, जिसे बागों का शहर कहा जाता था, आज दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है। मैं इस वक्त लिबर्टी में मौजूद हूं और मेरी लेफ़्ट साइड पे है मियावाकी फॉरेस्ट, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे, और मेरे राइट साइड पे लिबर्टी है, जबकि मैं सेंटर में खड़ा हूं। लाहौर एक आलूदा तरीन शहर बन चुका है। इसकी आज हम बात करेंगे कि आलूदगी की वजूहात क्या हैं और इसके तदारुक इसका किस तरह से किया जा सकता है। लाहौर के अंदर गुज़श्ता कई सालों से इस मसले पर काबू पाने में सारी हुकूमतें जो हैं वो नाकाम रही हैं। आप अक्सर देखते होंगे जो टेलीविज़न के ऊपर लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जिसे AQI भी बोलते हैं, कि वो 600 या 700 या 800 तक पहुंच चुका है, जो कि लिविंग के काबिल नहीं है और वो सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। आज मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा कि जो AQI है वो कितना होना चाहिए, जिसके अंदर आप सेहत के लिए वो अच्छा होता है, और ये किस तरह से बढ़ता जाए और हमारी सेहत पर ये किस तरह से अपना असर छोड़ता है। अगर 0 से 50 तक होगा AQI लेवल किसी भी इलाके का, किसी भी कंट्री का या किसी भी सिटी का, तो उसको वो हेल्दी कहा जाता है। और 50 से 100 तक अगर आपका AQI होगा तो उसको मॉडरेट कहते हैं, कि आप उसके अंदर भी लिविंग कर सकते हैं, रह सकते हैं। जबकि जब ये बढ़ने लगता है और ये 100 से 150 तक होता है तो इसको अनहेल्दी कहा जाता है, कि मतलब जब आपका AQI लेवल 100 क्रॉस करेगा और 150 तक जाएगा तो ये अनहेल्दी होगा। लेकिन इसके जो असरात होंगे वो स्पेसिफ़िक लोगों के होंगे, जिनको ऑलरेडी जो अस्थमा के मरीज़ हैं या जिनको स्किन इश्यूज़ हैं, वो स्पेसिफ़िक लोगों को ये टारगेट करेगा। उसके बाद अगर ये मज़ीद बढ़ता है, 150 से 200 तक जाता है, तो ये प्रॉपर अनहेल्दी होगा। इसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट भी करेगा अगर ये 200 तक जाता है। और 200 से 300 तक अगर ये आपका AQI लेवल चला जाता है तो ये अनहेल्दी है और आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। फिर ये अगर 300 से 500 तक चला जाता है तो इसमें जो माहौलियात के माहिरीन हैं या जो स्पेशलिस्ट हैं इन्वायरमेंट के, वो कहते हैं कि वो लिविंगेबल नहीं है, उसके अंदर आप नहीं रह सकते। वो 300 टू 500 है। लेकिन बदकिस्मती देखें कि लाहौर जो खूबसूरती के हवाले से पाकिस्तान भर में बल्कि दुनिया भर में मशहूर है, वो उसकी आबादी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़ायद यहाँ पे लोग बसते हैं, और किसी भी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर प्रॉपर तवज्जो नहीं दी। अभी हालिया गवर्नमेंट का ये प्लान है कि वो दिल्ली से जो फ़ज़ाई आलूदगी आ रही है, वहाँ के जो CM हैं उनको वो ख़त लिखेंगे और इस पर काबू पाने के लिए अपनी कोशिशें करेंगे। लेकिन अभी तक कोई ऐसी ठोस हिकमत अमली हमें देखने में नहीं मिली जिससे हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हुआ हो या कम हुआ हो, जिससे लाहौर के अंदर लोग रहें। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने कुछ तदाबीर भी अपनाई हैं, लाइक के प्राइमरी के स्कूल बंद कर दिए हैं। इसके अलावा जो धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं उन पर भी वो पाबंदी लगा रहे हैं। इसमें एक चीज़ और भी मैं आपको बताता चलूं कि इसके अंदर गवर्नमेंट को खुद भी इनिशिएट कर लेना पड़ेगा। लाइक अगर कोई भी मिनिस्टर है, सीनियर मिनिस्टर है, उसका जो कन्वे गुजरता है, प्रोटोकॉल गुजरता है, अगर उसमें 2 गाड़ियों की ज़रूरत है तो उसमें 20 गाड़ियाँ होती हैं, तो वो भी इसके अंदर खुद ही पार्टिसिपेशन इसके अंदर कर रहे हैं। अगर वो भी अपनी गाड़ियों को या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें या आम पब्लिक जो है वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करे तो इसके अंदर थोड़ी सी कमी लाई जा सकती है। हमारे यहाँ ये होता है कि अगर आप स्कूल में जाते हैं, एक बच्चा है, फिर भी गाड़ी जा रही है, ऑफिस में आप अपनी गाड़ियों पे जाते हैं, मोटर बाइक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, और जिससे ये जो लाहौर के दूर दराज के एरियाज़ हैं वहाँ पे जो सराउंडिंग्स हैं वहाँ पे भी कुछ फैक्ट्रीज़ हैं, कुछ भट्ठे ऐसे हैं जिनसे धुआं जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। इसी तरह जब ये धुएँ की मिकदार जो है जब वो बढ़ती है तो फ़िज़ा के अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बढ़ जाता है, जिसके अंदर आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है। और इसके बारीक ज़रात इतने होते हैं, 2.5 माइक्रोन से भी छोटे अगर हों तो आपका नाक के ज़रिए आपके लंग्स तक पहुंच सकते हैं और दिल तक भी पहुंच सकते हैं, जिससे मुख्तलिफ जो पेचीदा बीमारियां हैं वो भी बन सकती हैं। माहिरीन इसके मुख्तलिफ बता रहे हैं, नुस्खे भी बता रहे हैं, घरेलू नुस्खे भी बता रहे हैं। ग्रीन टी पिएँ, पानी का इस्तेमाल करें, वो मास्क वगैरह लगाएँ, तो ये सारी तदाबीर भी आपको अपनानी चाहिए। तो इसी तरह इसकी फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए जो हुकूमत जो है वो कई सालों से इस पर अपना प्रॉपर जो है वो फ्रेमवर्क नहीं कर सकी, और लोग आज भी इस फ़ज़ाई आलूदगी से, जहरीली गैस से वो मुतासिर हैं।